नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। ताजपुर रोड समस्तीपुर में मेड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर के डॉक्टर नीरज कुमार गरीब और असहाय मरीजों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर उभरे हैं। यहाँ कम दरों पर फिजियोथेरेपी उपचार उपलब्ध कराया जाता है ताकि आर्थिक तंगी किसी भी मरीज के इलाज में बाधा न बने। इस अस्पताल के संचालक डॉक्टर नीरज कुमार समस्तीपुर जिले के जाने माने फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ हैं। वे विशेष रूप से गरीब और असहाय लोगों की सेवा के लिए समर्पित हैं। डॉक्टर नीरज कुमार का संदेश, हमारे यहाँ से आज तक कोई भी मरीज निराश होकर नहीं गया है। अगर मरीज के पास पैसे नहीं भी हैं तब भी हम उसे वापस नहीं करते। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब और असहाय लोगों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ बनाकर घर भेजा जाए। जहां आमतौर पर फिजियोथेरेपी इलाज महंगा माना जाता है और मरीजों को सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है, वहीं ताजपुर रोड में वीड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर में मानवीय सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। विशेषताएं: कम दरों पर फिजियोथेरेपी उपचार, आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का भी इलाज, अनुभवी एवं समर्पित चिकित्सक, मरीजों के प्रति संवेदनशील और सहयोगी व्यवहार। यह अस्पताल न सिर्फ इलाज का केंद्र है बल्कि समाज सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल भी है। डॉक्टर साहब, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। तो डॉक्टर साहब, आपकी क्लिनिक का मेरा नाम क्या हुआ? मेरी क्लिनिक का नाम वीणा फिजियोथेरेपी सेंटर है, जो कि आपके ताजपुर रोड समस्तीपुर में स्थित है। तो इसमें क्या क्या डॉक्टर सुविधा मिलता है? फिजियोथेरेपी में आपको जैसे यानी कि किसी को हड्डी और नस में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, जैसे कमर में दर्द है, दर्द के साथ साथ उसको झुनझुनी पैर में आ गया है, या गर्दन में दर्द है या झुनझुनी हो गया है, या किसी को पैरालिसिस लकवा मार दिया है, या न्यूरोलॉजिकल को भी नस संबंधी को भी बीमारी अगर दिक्कत है, वो फिजियोथेरेपी से ही ठीक होता है। इसको हम हिंदी में भौतिक चिकित्सा बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या इसमें रेट क्या आपके पास है? कोई कस्टमर आता है उसके लिए क्या है? फिजियोथेरेपी आपको बता दें, आज के समय में फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, जो कि पर डे के भी यानी कि हम लोग जो होता है पर डे फिजियोथेरेपी चार्ज लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हम चैरिटी को देखते हुए अपना रेट फिक्स करके रखते हैं। जैसे कोई गरीब आ गया, फिजियोथेरेपी जो होता है एक दिन का चीज़ होता नहीं है, वो तो कम से कम 20 से 25 दिन, 15 दिन, 20 दिन किया जाता है। और जो पैरालिसिस पेशेंट है उसको तो लगभग 5-6 महीना, 7 महीना कंटिन्यू फिजियोथेरेपी किया जाता है। उस रेट में अगर हम 600, 700, 800 रुपया पर डे लें तो कब तक करा पाएगा? सब मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, ठीक, यानी कि 100 में 80% आदमी मिडिल क्लास है, तो उतना कॉस्ट कोई मेंटेन कर नहीं पाएंगे। इस कारण से हम बहुत कम नॉमिनल चार्ज, जिससे मेरा भी काम चल जाए और मरीज़ का भी अपना इलाज ओके हो जाए। तो डॉक्टर साहब, गरीब के लिए काफ़ी मतलब आप फ़ायदा देते हैं। गरीब को लगभग अगर 400 रुपया, मेरे यहाँ फिजियोथेरेपी का जो रेट है समस्तीपुर चाहे कहीं भी 500 रुपया पर डे है। लेकिन हमारे यहाँ जो गरीब है उस तरह का है, उनको हम 200 रुपया ही मेंटेन कर लेते हैं। और उस तरह हाँ, सबके लिए चार्ज नहीं है, जो यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए चार्ज है। और कुछ बच्चे जो कि 8 साल 9 साल उनको फिजियोथेरेपी कराना पड़ता है, जैसे एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी होता है या सेरेब्रल पाल्सी बीमारी होता है, उसको 10 से 11 साल 12 साल बच्चे को पर डे फिजियोथेरेपी दिया जाता है। उसमें अगर हम 400 रुपया पर डे किसी बच्चे से लें तो गार्जियन कब तक दे पाएंगे? तो उसका नॉमिनल चार्ज हम एक रख लिए हैं, ठीक, उसी चार्ज के रूप उनका फिजियोथेरेपी होता है। और डॉक्टर साहब, आप शादी वादी भी करवाते हैं, उसमें क्या करना चाहते हैं? आपको इस क्लिनिक के थ्रू, ठीक, इस क्लिनिक के थ्रू सबसे पहले क्या होता है, जब से हम क्लिनिक खोले 2010 में, उस समय से लेकर आज तक अपनी कमाई का, ठीक, 10%, 5% हम उन लाचार, बेसहारा, असहाय के लिए रखते हैं, जिनको ठंड में कंबल नहीं ले पाते हैं बेचारे। तो हमारी संस्था के थ्रू 400, 500, 300 कंबल वितरण होता है। और आपको बता दें, जब हम स्टार्ट किए थे तो जो हम अकेले थे, आज की डेट में मेरी एक टीम बन गई है। तो अब हमको पॉकेट से नॉमिनल चार्ज ही लगता है, नॉमिनल पैसा ही लगता है। और टीम वर्क ऐसा है, हर टीम लड़का जो है थोड़ा पैसा मिला के हम लोग एकत्र कर लेते हैं और कभी कंबल में लगा देते हैं। और हमारी एक सनाया टीम है, जो कि खुद दिनाम उषा रोड समस्तीपुर में स्थित है, ठीक,
उसका स्टार्ट शुरू हम ही किए थे शहनाई टीम में। पहले एक लड़की की शादी होती थी, वैसी लड़की जिसके फादर नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, या माँ बाप रहते हुए वो आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर है, ठीक, उस परिस्थिति में आजकल देख रहे हैं कि कर्ज लेके आदमी शादी करता है और उसके बाद कर्ज चुका नहीं पाने का आदमी सुसाइड कर लेता है। इस सब को कंडीशन को हम देखते हुए अपने मन में हम सोचे क्या क्यों ना हम एक टीम बनाते हैं जिसमें उस टीम में उस लड़की को गोद ले और शादी के वक्त में उसका 70 से 80% मदद करे। आज तक मेरी संस्था के थ्रू, शहनाई टीम के थ्रू और हमारे युवा टीम के थ्रू 35 लड़की का शादी हो चुका है। अभी कल के डेट में 26 यानी कि परसों 26/2 को एक एटेंडम एक लड़की आ गई, ठीक, मंदिर में शादी होनी थी, कोई मदद लेने आया शहनाई टीम से। मैंने बोला क्यों मंदिर में होगा, डायरेक्ट घर पे ही अच्छे से शादी किया जाएगा। और अभी 2 लड़की और है, 26 अप्रैल को एक और लड़की की शादी है, ठीक। और आपको बता दें जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, वो सब कष्ट में ही रहते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, 2 पैसा हमको मदद करते हैं। और इस टीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग पैसा का डिमांड नहीं करते हैं, कोई पैसा नहीं लेना है, बस आपको जो वाहन के उपयोग में सामान आता है, जरूरी होता है, उस सामान को आप हमको गिफ्ट कीजिए और अपने हाथों से, जिस दिन शादी है हम लोग के साथ चलिए, अपने हाथों से उस चीज़ को दीजिए। तो डॉक्टर साहब सपोर्ट मिलता है कि नहीं आपको लोगों का? अब धीरे धीरे, पहले तो नहीं मिलता था, पहले तो हम कर्ज में ही ज़्यादा रहते थे, ठीक, लेकिन अब एक टीम तैयार हो गया है, 10, 15, 20 लड़का का ग्रुप है, 200 रुपया 200 रुपया, और उसके पास भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी मदद कर देते हैं। तो एक सामान जो लड़की का सामान होता है, जैसे गोदरेज हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब चीज़ हम लोग अवेलेबल करवा लेते हैं, कर लेते हैं। उस पर बड़ी धूमधाम से शादी होता है, जो कि अच्छे नेता सांसद को ये सोचना पड़ेगा, लिख के देते हैं जो हमारी टीम करती है, ठीक। अच्छे सांसद विधायक नहीं करते हैं हम लोग, और हम लोग का एक ही उद्देश्य है, बस दूसरे का आशीर्वाद लेना। हम लोग की टीम में जैसे हम हैं, आप न्यूज़ चैनल के श्रोताओं को मैं बोलना चाहूँगा, मैं कभी इलेक्शन के चुनाव संबंधी काम ही नहीं करूँगा, और ना मेरा कोई यानी कि क्या कहते हैं उसको, स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं, बस आशीर्वाद के लिए। वो हाथ में जैसा है उनका आशीर्वाद दें, मेरे मरीज यहाँ ठीक होके चले जाए। डॉक्टर अपना परिचय दीजिएगा। डॉक्टर नीरज